आपको बताना चाहती हूँ मानव अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, अपनी इच्छा से रहने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, खुश रहने का अधिकार। ये सारे हमारे अधिकार हैं और भी अधिकार हमारे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। मुश्किल से विपुल ने कहा था कि आपको आधा घंटा 45 मिनट हम अपने दिन भर के समय से दे सकते हैं, तो आधे घंटे 45 मिनट में कितना कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो हम देखते हैं कि वर्कर राइट्स, ये कौन से मजदूरों की बात हो रही है, जो हम फोकस कर रहे हैं वो किस तरह के मजदूरों की बात कर रहे हैं, पता है आपको? कोई भी साथी बता सकता है? निर्माण मजदूर है ना। तो निर्माण मजदूर के साथ आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होंगे, है ना। और आपके अंदर एक 10 ग्रुप से आप लोग आए हो, संस्था संगठनों से आए हो, उसमें से भी हम लोगों ने आप लोगों को चुन के बुलाया है। मतलब सबको नहीं, आपके यहाँ से शंकर शेखर मौर्य जी के यहाँ से है, विकास जी के यहाँ से है, सीमा जी के यहाँ से, तो उन्होंने भी अपने टीम में से कुछ साथियों को चुना है, उन्हीं को भेजा है। और ये आप लोग अगले 6 महीने तक, साल तक, जब तक हमारा कार्यक्रम चलेगा दिसंबर तक, तो आप ही लोग एक प्रकार से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल रहोगे। ये नहीं कि हर बार बदल जाओगे, है ना। कुछ 5 लोग हमारे पुराने थे, इस बार हमने नए को बुलाया, तो टोटल मिला के 10 लोग एक संगठन की तरफ से हमारे HRD हैं या मानव अधिकार रक्षक हैं। आज हमने जो पहली बार वाले हैं उनको बुलाया है, उससे पहले जो पिछले साल आते रहे हैं उनको नहीं बुलाया। लेकिन अगर उनको भी जोड़ेंगे 5 वो और 5 आप लोग, तो हर टीम से 10 लोग हमारे HRD हैं, प्लस में उनके लीडर। क्लियर है ना। और HRD किसको कहते हैं, हम लोग इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं कि HRD मतलब ह्यूमन राइट डिफेंडर, मानव अधिकार रक्षक। मानव अधिकार रक्षक का मतलब जो मानव के जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए जहां पर भी वो रह रहे हो, कहीं पर भी हो से भी, और हमारे जो पूरा कैंपेन चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का दिल्ली के अंदर, उसकी तरफ से भी। मेरा नाम थानेश्वर है और मैं निर्माण मजदूरों के साथ काम करता हूं पिछले 30 साल से। और आप सभी जो साथी संगठन है, उन लोगों का भी हम लोगों का एक ग्रुप है निर्माण मजदूर अधिकार अभियान, हम लोग सब उससे भी जुड़े हुए हैं। और इस कार्यक्रम के साथ हमारे 10 अलग अलग संस्थाएं, संगठन जुड़े हुए हैं, जिसकी आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हो। इसका मकसद विपुल जी ने बताया था कि ट्रेनिंग ऐसी और भी हमारी होंगी, ट्रेनिंग टॉपिक अलग अलग होगा जो आपके काम आएगा, क्योंकि आप समाज में रहते हो, मजदूरों के बीच में रहते हो, तो किसको क्या दिक्कत आती है, क्या समस्याएं आती है, उसमें क्या मदद कर सकते हैं। वो मकसद हमारा है कि हम आपको, एक सैनिक होता है बिना हथियारों के, तो वो लड़ाई करेगा, और एक सैनिक जिसके साथ हथियार हो तो वो लड़ाई करेगा। तो कौन ज्यादा जीतने की उम्मीद जिसकी होगी, जिसके साथ हथियार होंगे, है ना। तो ये हम हथियार देने का आपको कोशिश कर रहे हैं, तो उस कोशिश कीजिए कि आप जितने ज्यादा सक्षम हो सके, जितनी जानकारी ले सके, उसका फायदा उठाएं। अभी जो मेरे को टॉपिक है वो जनरल सा टॉपिक है, उसके में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। सवाल ये, तो निर्माण मजदूर कौन, किसको कहते हैं ना। तो आप लोग काम करते हो निर्माण मजदूरों के बीच में, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत तो होगी नहीं बताने में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और इसको बिठाना जरा एक साथी कोई भी वॉलंटियर करे होकर के हम बात कर रहे हैं, तो ये भी ख्याल लोगों के दिमाग में, बहनों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में नहीं आना चाहिए अब हम सर्वशक्तिमान है ना, लो मोर्चा चलो उठाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर ह्यूमन राइट्स। हम बात करेंगे प्रॉपर मानव अधिकार की, और जब हम प्रॉपर मानव अधिकार की बात कर रहे हैं तो हर व्यक्ति का अधिकार है, एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े बुजुर्ग तक का अपना अधिकार है ना। लाइफ विथ डिग्निटी, इज्जत, जो हमारी सबसे जरूरी चीज है ना। तो हम जब HRDs होकर के जब हम आवाज उठाते हैं, तो हम पहले लाइफ की बात करते हैं, देन डिग्निटी की बात करते हैं, फिर फूड, रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि हम मजदूर हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा, ये प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा यही है। आई एम श्योर थानेश्वर जी ने अभी हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अब बात करें, क्योंकि सेक्टर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में महिलाएं हैं, हर सेक्टर में महिलाएं हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी अगर हम देखें तो ये मेल डोमिनेटेड है ना, पुरुष प्रधान सेक्टर है।
अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज मुझे सुधारिएगा। थोड़ा कभी कभी जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर में। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, मैं कोशिश करूंगी अपनी बात आप तक पहुंचाने की। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होगी तो प्लीज खुल के मुझे बताएं। Come on, and freeze. Hand on your left knee, your left hand on your right. Your knees moving now, your hands stay tight. Now keep on with your moving. Switch hands on your knees. Keep on moving. Say freeze. Come on, and freeze. Come on. कोड बनाए थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। ये 44 लेबर कोड को कंप्रेस करके 4 कोड बना दिए गए। उनकी भी सोच होगी कुछ, भाई दूरदर्शिता तो होगी, प्रधानमंत्री हैं हमारे, आदरणीय है ना, सम्मानित है। तो क्या दूरदर्शिता थी वो तो मेरे समझ से और हम बाकी सब ट्रेड यूनियंस की भी समझ से बाहर है, क्योंकि उन्होंने ट्रेड यूनियंस को ही वर्कर्स एम्बिट से बाहर कर दिया है। हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाना भारत सरकार का मैंडेट है, माने उसको बुलाना ही चाहिए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कॉल करना चाहिए उसे। ये 2000 बाद हुआ ही नहीं। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री चुन के आए, सबका साथ सबका विकास। किसका विकास किसका साथ हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं शुरू में ही बोलती हूँ कि हम ट्रेड यूनियन अपनी अलग कौम है, हमारी कोई जात, कोई धर्म, कोई राजनीति कुछ भी नहीं है। हमारी एक ही धर्म है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। हमारा एक ही काम है ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना, इसीलिए हम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं।